अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मज़ेदार सी, जैसे आप देख सकते हैं, पीली मसूर दाल की खिचड़ी। ओ हो, बहुत ही लजीज लगती है। सबसे पहले तो आप कुछ ना डालकर भी सिर्फ ये जो खिचड़ी है, इसे अचार के साथ, रायते के अचार का घर का बना हुआ, उसके साथ खाइएगा। आ हा हा, मजा आ जाएगा। अगर आप वो नहीं खा रहे हैं तो आप, मैं जैसे कीमा खिचड़ी बना रही हूँ वैसा आप बना सकते हैं। किसी सालन, जैसे मुर्गी का सालन, गोश्त का सालन, इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की खिचड़ी बनाते हैं, वो भी क्विकली। चलिए, एक पतीली के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और तेल गरम कर लीजिए फास्ट आंच पर। इसमें डाल दीजिए एक तेज पत्ता, एक छोटी डांडी दालचीनी की, दो लौंग, दो काली मिर्च और एक छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। ये सारे डाल दीजिए गरम मसाले और इसे तेल में थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए। जब बढ़िया सा फ्लेवर छूट आए तो इसमें डाल दीजिए एक बारीक कटी हुई प्याज, एक डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई करना है जब तक बस हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो, वहां तक। तो ये पानी रेडी रखिएगा और ढक्कन भी रेडी रखिएगा। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे इस तरीके से, तो यहाँ पर डाल दीजिए सबसे पहले एक कप पानी और क्विकली ढक दीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद पानी प्रॉपरली डाल दीजिएगा। जैसे मैं 2 कप चावल और दाल डालूंगी तो इस हिसाब से आपने डबल डालना है। तो मैं यहाँ पहले 1 कप डाली और अब मैंने 3 कप पानी डाला है। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और नमक। मैं मेरे हिसाब से जितना डालती हूँ वो डाल रही हूँ, 2 कप चावलों के हिसाब से। अब आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। इसे एक बार चला लीजिए और ढक कर इसमें उबाला जाने दीजिए। तब तक हम चावल देख लेते हैं। तो यही कप से, सेम कप से मैंने आधा कप मसूर की दाल ली है और चावल जो है मैं बासमती 1.5 कप ले रही हूँ। तो टोटल 2 कप हुए ना। तो जैसे ये देख सकते हैं आप, मैं मिक्स कर रही हूँ तो बराबर है। जो मिजान है ये दोनों का एकदम परफेक्ट है। 2-3 पानी से धो के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बस जब तक उबाल आ रहा है, बस वहां तक ही। आपने भिगा के बहुत ज्यादा देर रखनी नहीं है। बढ़िया से आप देख सकते हैं उबाल आ गया है। तो हमारे ये जो चावल है, ये इन्हें नितार नितार कर डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। और सारे डाल दें तो सबसे पहले तो एक बार चला लीजिए। अब यहाँ बात यह है कि आप जितने कप चावल लीजिएगा उसका डबल आप पानी डालेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ 2 कप चावल और दाल मिलाकर ली है, तो मैंने 4 कप पानी डाला है। अब इसमें बढ़िया सा उबाल आ रहा है और इसे पकने दीजिए। तकरीबन 70% पानी पक जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए। जब 70% आप देखें कि पानी सूख चुका है, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक्कन पूरी तरीके से मत ढाकिएगा। हल्का खुला रखिए, नहीं तो क्या होता है ना, ये पानी पूरा बाहर आने लगेगा। अब बढ़िया सा आप देख सकते हैं, अब ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो चुका है। अब देख रहे हैं ना आप। कुछ देर बाद जब ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो जाए, एक बार चला लीजिए। उसे ढक कर स्लो आंच तो है ही, दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक है ना भाप नहीं निकल आ जाती और हमारे चावल पक नहीं जाते हैं। 6-8 मिनट लगेगी। चलिए, कुछ देर बाद मैंने खोलकर चेक किया एक बार चलाकर, लेकिन नीचे हल्का सा लगना चाहिए। मैं तो हमेशा वही वैसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर पक तो चुकी है, पर फिर भी मैं 1-2 मिनट के लिए और दम पर रहने देती हूँ। जब 1-2 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। और इस समय मैं चेक कर लेती हूँ और नीचे हल्का सा लगने जा रहा है, बस वहां तक मैंने पकाया है। चूल्हा बंद कर दीजिए। एक बार ऊपर नीचे जरूर कीजिएगा चावलों को, जिसे मैं तो फोड़ना कहती हूँ, सो दैट जो नीचे के चावल है कुछ ज्यादा ना पक जाए और ऊपर के अच्छे से फ्लफी रहेंगे ना। तो कुछ देर के लिए इसे ढक कर रहने दें। मेरे पास समय नहीं था तो मैंने ज्यादा देर रहने नहीं दिया, उसी समय मैंने उसे निकाल लिया, सर्व कर लिया। लेकिन आप कुछ ज्यादा देर यानी कि 5-10 मिनट रहने देते हो तो और ज्यादा बेटर होंगे और चावल टूटेंगे नहीं और बढ़िया से जो खुले खुले चावल दिखेंगे और बेहतरीन लगेंगे। और खाने में तो जो मजेदार है, आप तो एज इट इज ऐसे ही खा लीजिए, या फिर जो अचार होता है घर का बना हुआ उसके साथ लगाकर ये खिचड़ी खाइए। प्याले में निकाले, देख सकते हैं आप, मैं तो कीमा खिचड़ी के साथ सर्व कर रही हूँ। और थोड़े से सैलड है, आप साइड पर देख सकते हैं। और बढ़िया से खिले खिले खुले खुले से चावल बने और खिचड़ी एकदम गर्मा गर्म रेडी हो चुकी, बस खाने की देर है। आप किस शहर से और किस कंट्री से ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारे चावल हो चुके हैं, इन्हें गरमा-गरम सर्व कर लीजिए। अच्छा, ये जो कीमे की रेसिपी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये रेसिपी बनाएँ यानी कि खिचड़ी बनाएँ मेरे टाइप,
जो मैंने अभी बताई है वैसी, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर हाँ, आप बनाए और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक टैग कीजिए भाई। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।